Vande Mataram, all the students. Today we will keep continue the chapter Bismillah Khan. In previous video, we studied in the last of it that a film director Vijay Bhatt was so much impressed from the Bismillah Khan that he named his film Goonj Uthi Sahnai. Today we will keep continue from the page number 24. द फिल्म वॉज अ हिट. वो जो फिल्म थी द गूंज उठी सहनाई वो हिट रही. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. बिस्मिल्लाह खान जो थे उनकी जो रचनाएं थी, जो रचना है दिल का खिलौना है टूट गया, वो पूरे राष्ट्र के अंदर चार्ट बस्टर रहा. चार्ट बस्टर का अर्थ है रिकॉर्ड तोड़ने वाला. इतना उसको लोगों ने सुना. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी, डिस्पाइट का अर्थ है के बावजूद भी, ह्यूज मतलब विशाल, बड़ी मात्रा में उन्हें सफलता मिली, इसके बावजूद भी इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में, सेल्यूलॉइड कहते हैं फिल्में, इस फिल्मी जगत के अंदर बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2. बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स थे, रचनाएं फिल्म जगत में म्यूजिक के अंदर, वो सीमित रही केवल 2 तक. यानी 2 ही रचनाएं उन्होंने इसके अंदर की थी. विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, एक तो था विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई के अंदर रचना थी उनकी, और दूसरी रचना थी उसकी विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, कन्नड़ भाषा के अंदर उनकी एक रचना थी. विक्रम श्रीनिवास की मूवी के अंदर सनदी अपन्ना के अंदर उन्होंने दूसरी रचना की थी. ये 2 ही रचनाएं उनकी शामिल थी. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि जो भी कंडीशंस वगैरह है, टर्म्स वगैरह हैं, इस कृत्रिम और ग्लैमर फिल्म जगत के तड़क भड़क, ग्लैमर कहते हैं तड़क भड़क को, कि इस फिल्मी दुनिया की जो तड़क भड़क है या कृत्रिमता है, इनकी कंडीशन के साथ में समझौता नहीं कर सकता. ही सेज विद एम्फेसिस, जोर देकर वो ये कहते हैं, एम्फेसिस कहते हैं जोर दे के कहना. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए थे, और उनको जो पहचान थी, रिकॉग्निशन कहते हैं पहचान को, वो बड़ी मात्रा में मिली और फास्ट भी मिली जल्दी से. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका के अंदर एक प्रसिद्ध, प्रेस्टिजियस कहते हैं प्रसिद्ध को, प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया, बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया था, और बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको प्रस्तुति देने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था उस हॉल के अंदर. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल. इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग जगह भी पार्टिसिपेशन किया था. वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व का कोई प्रदर्शनी है, एक्सपोजिशन कहते हैं प्रदर्शनी को, जो कहाँ हुई थी, मॉन्ट्रियल के अंदर, वो वहाँ पे भी गए थे. इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस के अंदर कला का एक फेस्टिवल था, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी. एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका के अंदर एक व्यापार का मेला था, उसके अंदर भी वो जाकर वहाँ अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी थी. सो वेल नॉन डिड ही बिकेम, अत्यधिक रूप से वो जाने पहचाने लग गए थे. एंड ही बिकम इंटरनेशनली
that an auditorium in Tehran was named after him. वैश्विक स्तर पे इतनी उनकी पहचान बन गई कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का जो नाम था वो उनके नाम के ऊपर रख दिया गया था। पूरा नाम है उस तेहरान के ऑडिटोरियम का ताहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस ऑडिटोरियम का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स, बिस्मिल्लाह खान को भारत के अलग अलग जो अवार्ड्स थे वो प्राप्त हुए, जैसे पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। ये तीनों जो अवार्ड होते हैं ये भारत रत्न के बाद सर्वोच्च अवार्ड कहलाते हैं भारत के अंदर। तो ये तीनों अवार्ड उनको मिले थे। कन्फर्ड ऑन हिम, कन्फर्ड कहते हैं प्रदान करने को। इन 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को मिला था, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, इस प्रकार ये ललचाने वाले जो उपहार थे जिनको उन्होंने अपनी चेस्ट पे धारण किया था, छाती के ऊपर मेडल वगैरह जैसे पहनाए जाते हैं, तो इनको पहनाने के बावजूद एंड हिज आइज, उनकी जो आंखें थी, ग्लिटनिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, वो चमकती रहती थी असाधारण खुशी के साथ में। ऑल आई वुड लाइक टू से इज, वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो यह है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा भी दो, वो भी पढ़ाओ आप। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, म्यूजिक की जो शिक्षा है वो हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। ट्रेडिशन कहते हैं परंपरा को। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी जो दुनिया है, पश्चिम के जो देश है, वो आज भी हिंदुस्तान आते हैं हमारा संगीत सीखने के लिए। तो जब वो हमारा संगीत सीखने के लिए आ सकते हैं तो हमारे को हमारे बच्चों को संगीत सिखाना चाहिए, ऐसा बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में चारों तरफ की यात्रा करने के बावजूद भी, यानी विश्व में सब जगह घूमे थे वो अपनी प्रस्तुति देने के लिए, उसके बावजूद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जो थे बिस्मिल्लाह खान, उनको पसंदीदा जो चीज़ थी जिनके बारे में वो कहते थे, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। वो कौन सी जगह पर उनको अच्छी लगती थी? एक तो वो फॉन्ड थे बनारस के, और दूसरे वो फॉन्ड थे डुमराव के, यानी ये दोनों जगह उनको अत्यधिक पसंद थी। विश्व में कहीं भी घूमते थे तो इसको याद जरूर करते थे वो। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे आश्चर्यजनक कस्बों के अंदर वो उनको मानते थे। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA, एक बार तो USA के अंदर उनका एक विद्यार्थी जो था वो ये चाहता था, उन्होंने उस बच्चे ने खान साहब से कहा कि आप शहनाई की स्कूल USA के अंदर मैं ओपन करता हूँ, आप उसके हेड रह जाओ। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, उस विद्यार्थी ने यहाँ तक वादा कर दिया था कि बनारस का जो वातावरण है मैं उसकी रचना कहाँ कर दूंगा? USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बाय रिप्लिकेटिंग, रिप्लिकेट का अर्थ होता है प्रतिकृति बनाना, कि जैसा वहाँ है हुबहू वैसा मैं अमेरिका में बना दूंगा। द टेम्पल्स दे, बनारस में जैसे टेम्पल्स हैं
मैं वैसी की वैसी रचनाएं अमेरिका में कर दूंगा, आप यहाँ पे संगीत के विद्यालय के हेड टीचर रह जाओ। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने, बिस्मिल्लाह खान ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि तुम मंदिर तो वैसे बना दोगे, लेकिन क्या तुम गंगा नदी को भी यूएस से लेके आ सकते हो क्या? यानी बनारस के मंदिरों के पास से जो नदी निकलती है गंगा नदी, क्या उस नदी को भी तुम हमारे यहाँ लेके आ जाओगे क्या? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में ये कहते हुए उनको याद किया जाता है, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, वो कहते हैं कि जब कभी भी मैं विदेशी शहर के अंदर होता हूँ, विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, तो मेरी हमेशा से ये लालसा रहती है, यर्न कहते हैं लालसा को, इच्छा को, टू सी हिंदुस्तान, कि मैं वापस जाऊं और हिंदुस्तान को देखूं। वाइल इन मुंबई, जब मैं हिंदुस्तान में होता हूं और मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं किसके बारे में सोचता हूं? केवल बनारस के बारे में, एंड द होली गंगा, और पवित्र जो नदी है गंगा नदी, उसके बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, लेकिन जब मैं बनारस के अंदर होता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं ये अद्भुत जो मट्ठा बनता है डुमराव का, इसको मैं पसंद करता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है, बिस्मिल्लाह खान को अपने शहर से, अपने गांव से अत्यधिक जुड़ाव था, लगाव था, इसलिए विदेश में कहीं पे भी हो वो उसको मिस किया करते थे। ये चैप्टर था बिस्मिल्लाह खान का। थैंक यू।